नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 13वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तथ्य। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सेम इसी तरह चैनल पर उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है तथा एडुटेरिया 7500 भी टोटल 150 प्रैक्टिस सेट फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 8 नवंबर 1943 ईस्वी जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को किसे सौंप दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसे सौंप दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस को। कब? 1943 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या था? तो शहीद दिवस रखा गया था, शहीद दिवस। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? तो 22 सितंबर 1944। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया था? तो 22 सितंबर 1944। आगे है, टोक्यो जाते हुए अचानक हवाई जहाज में आग लगने से सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कब हो गया था? तो 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945। लेकिन इस घटना का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। आगे है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 कहाँ हुआ? तो कटक में हुआ। और कटक यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढीलन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा कब चलाया गया था? तो 1945 में। 1945 में। आगे प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से किसने पैरवी किया था? तो अरुणा आसफ अली। और तेज बहादुर सप्रू भी किए थे, जवाहरलाल नेहरू भी किए थे, भूला भाई देसाई तथा के.एन. काटजू ने भी किए थे। आगे है, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में। 1946 में। नौसेना विद्रोह के समय नौसेनाध्यक्ष कौन था? तो एडमिरल गोल्डफ्रेड हो जाएगा। आगे है, पीएम इटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा कब की थी? तो 15 फरवरी 1946। 15 फरवरी 1946 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन था? तो स्टोफर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस यह भारत का सचिव था तथा एबी अलेक्जेंडर यह नौसेना मंत्री था। इसमें पूछता है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। इसी के नेतृत्व में यह मिशन जो है भारत आया था। आगे है, कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 16 मई 1946। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। आगे है, कैबिनेट मिशन योजना में मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 6 जून 1946। 6 जून 1946। और कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो 25 जून 1946। मुस्लिम लीग हो जाएगा 6 जून 1946 और कांग्रेस हो जाएगा 25 जून 1946। आगे प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में, जिसमें कांग्रेस 214 में से 205 मतलब कि स्थान प्राप्त किया और मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 स्थान प्राप्त किया तथा कांग्रेस को 4 सिख सदस्य का भी समर्थन मिला था इसमें। आगे है, मुस्लिम लीग ने सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। और कहाँ पर? तो कोलकाता में।
आगे प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कब यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी? तो यह कब घोषणा किए थे? तो 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को। आगे है, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो 3 जून 1947, 3 जून 1947 को। आगे प्रश्न है, कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने किए थे। कब? 14 जून 1947 को, 14 जून 1947 को। देश विभाजन के माउंटबेटन योजना के बारे में किसने कहा था कि कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। यह किसने कहा था? तो अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे कार्य समिति का फैसला जो है सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। यह किसने कहा था? अबुल कलाम आजाद ने कहा था। माउंटबेटन योजना आया था उसी के ऊपर कहा था ये अबुल कलाम आजाद ने। आगे है, मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए कब बुलाया गया? तो 10 जून 1947। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए कब बुलाया गया? तो 10 जून 1947। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को। आगे है, किस तिथि को ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए तथा देश को 15 अगस्त 1947 को दो देश में, जैसे भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया? तो 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के सम्राट इस पे साइन कर दिए थे। कब? 18 जुलाई 1947 को। किस तिथि को पाकिस्तान अधिराज्य बना? तो 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, और भारत 15 अगस्त को। आगे है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज पंचम। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का सम्राट होगा, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं होगा। इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था, और आज़ादी के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। आगे है, भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान कौन हुआ था? तो जॉर्ज सस्टम हुआ था, जॉर्ज सस्टम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ था? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 27 मार्च 1947, 27 मार्च 1947। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। आगे है, आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से संबंधित था। आगे है, भगत सिंह के विरोध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने कर दिया था? तो बैकुंठ शुक्ल ने, बैकुंठ शुक्ल ने कर दिए थे। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। अब यहाँ हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का परिचय यहाँ दिया हुआ है संक्षिप्त में, उसको देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी। और माता का क्या नाम था? तो पुतली बाई, पुतली बाई। पिता का क्या नाम था?
करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। और विवाह कब हुआ था? तो 1883 में। 1883 में। गांधी जी के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, रामदास, मणिलाल। हरिलाल, मणिलाल और रामदास तथा देवदास हो जाएगा। गांधी जी का 5वें पुत्र की उपाधि किसको दिया गया था? तो जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को। आगे है, गांधी जी का निजी सचिव कौन था? तो महादेव देसाई। यह कब से कब तक थे? तो 1917 से लेकर 1942 तक थे। तथा दूसरा कौन थे? तो प्यारेलाल नैयर। प्यारेलाल नैयर यह जो थे 1942 से 1948 तक थे। आगे है, महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक कौन था? महात्मा गांधी के युवा निजी चिकित्सक कौन था? तो सुशीला नायर। सुशीला नैयर। सुशीला नैयर यह प्यारेलाल नैयर की बहन थी। आगे है, कौन एक ब्रिटिश महिला जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटिश छोड़ दिया था? तो मेडेलिन स्लेड। मेडेलिन स्लेड, इसको मीरा बहन के नाम से जाना जाता है। आगे है, किस वर्ष लंदन में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की? गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि किस वर्ष लंदन में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा वकालत करने के लिए मुंबई आ गए? तो 1891 में। 1891 में। किसके मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो व्यापारी एक था दादा अब्दुल्ला। और कब गए थे? तो 1893 में। आगे है, सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर 1893 में SS सफारी जहाज पहुंचा था? तो नटाल जो बंदरगाह था कहाँ है? तो यह डरबन में है। आगे है, 7 जून 1893 को गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन से किस स्टेशन पर धक्का देकर उतार दिया गया था? तो पीटरमारिट वर्ग स्टेशन का नाम था। आगे है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नेताल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो 1894 में। 1894 में। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? तो 1903 में और गांधी जी के द्वारा किया गया। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना यह भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में। इस फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में किया गया। मतलब टॉल्स्टॉय फॉर्म कहाँ है? तो जोहान्सबर्ग, याद रखना है। आगे प्रश्न हो जाएगा, किसके अनुरोध से गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आ गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर। हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण प्रकाशन हुआ किस वर्ष? तो 1910 में। 1910 में। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? रामचंद भाई। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो रामचंद्र यहाँ नहीं होगा, रायचंद याद रखिएगा। यहाँ जैसे प्रश्न था ना, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो रायचंद भाई थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो रायचंद्र भाई, बार बार राम आ जा रहा है। रायचंद्र भाई, टोल्स्टॉय तथा रस्किन हो जाएगा। बैकुंठ तेरे हृदय में है यह पुस्तक है, किसके द्वारा यह लिखा गया? तो टोल्स्टॉय के द्वारा। अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक हो जाएगा रस्किन हो जाएगा। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती कराने के लिए किसे भर्ती करने वाला सर्जेंट कहे जाने लगा? तो गांधी जी को। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए? 1916 में, अहमदाबाद के नजदीक।
ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिए था? तो केसर-ए-हिंद। गांधी जी ने नवजीवन का संपादन किस भाषा में किए थे? नवजीवन का संपादन गुजराती में तथा यंग इंडिया का संपादन जो है इंग्लिश में किए थे। हरिजन पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1933। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा। आगे है गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना किसने किया था? तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता किस राज्य के रहने वाला था? तो यह गुजरात के थे। आगे है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर यह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? तो 1 अगस्त 1920 और 22 में इसको वापस ले लिया गया था। आगे है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए किस फंड की स्थापना किया गया था? तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया था। आगे प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली। जमनालाल बजाज ने अपनी कौन सी उपाधि लौटा दिए थे? तो राय बहादुर की उपाधि। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1930 में दांडी यात्रा के दौरान। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? तो नोआखाली बंगाल में थे, नोआखाली बंगाल में। आगे है गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे के द्वारा कब कर दिया गया? तो 30 जनवरी 1930। 30 जनवरी 1948 होगा, यहाँ पे गलती हो गया है, 30 जनवरी 1948 होगा, इसको लिख लीजिएगा। गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे ने कब कर दिया? तो 30 जनवरी 1948। आगे है गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज का क्या नाम था? तो आत्माचंद अग्रवाल। आगे है भारत का एकमात्र समाचार पत्र जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था? तो हिंदू ने। आगे है किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका पीटर्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी का प्रतिमा लगाया गया? तो 2 अक्टूबर 2005। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार दरोगा के लिए रामबाण। इसको ध्यान में रख कर ही इसको पढ़ना है।